आगरा के अंदर एक ऐसी दरगाह मौजूद है जहां लोग सिर्फ ज़ियारत करने नहीं आते बल्कि सुकून की तलाश करने के लिए आते हैं। कुछ लोग यहां अपनी परेशानियां लेकर आते हैं, कुछ अपनी दुआएं लेकर यहां आते हैं और कुछ ऐसी उम्मीद लेकर आते हैं जिसका जवाब उन्हें कहीं और ना मिला हो। यहाँ के स्थानीय लोगों के बीच ये भी माना जाता है कि कई लोग अपनी रूहानी बेचैनी लेकर भी यहाँ आते हैं। लेकिन आखिर ऐसा है क्या इस जगह में, और कौन थे ये बुजुर्ग जिनकी दरगाह पर सदियों बाद भी लोग खिंचे चले आते हैं। आज हम जानेंगे आगरा की एक ऐसी सूफी विरासत के बारे में जिसे बहुत ही कम लोग जानते हैं। दरगाह के बाहर की ये दुनिया अपने आप में एक अलग ही कहानी सुनाती है। कोई फूल ख़रीद रहा है, कोई चादर ख़रीद रहा है, कोई फातिहा की नीयत से आया है, तो कोई सिर्फ़ दिल का बोझ हल्का करने आया है। यहाँ पर जो भी आता है वो सिर्फ़ और सिर्फ सुकून की तलाश में आता है। और यहाँ आने वाला हर इंसान एक अलग ही कहानी लेकर आता है। दरगाह शरीफ में दाखिल होने से पहले बहुत से लोग वज़ू करते हैं। इस्लाम में वज़ू सिर्फ़ सफाई नहीं बल्कि दिल और दिमाग को भी तैयार करने का एक तरीका माना जाता है। शायद यही वजह है कि अंदर जाने से पहले इंसान खुद को भी तैयार करता है। यहाँ आने वाले लोगों के बीच कई तरह की बातें सुनने को मिलती हैं। कुछ लोग कहते हैं कि उन्होंने यहाँ आकर रूहानी सुकून पाया है और कुछ लोग कहते हैं कि उनकी बेचैनी कम हुई। कुछ लोग अपनी निजी तजुर्बे सुनाते हैं। हर व्यक्ति का अनुभव अलग अलग होता है, लेकिन एक बात लगभग हर ज़ायरीन कहता है कि यहाँ का माहौल दिल को सुकून देता है। लेकिन इस दरगाह की पहचान सिर्फ मान्यता की वजह नहीं है। इसके पीछे एक ऐसी शख्सियत है जिसने अपने इल्म, अपने किरदार और अपनी रूहानियत से इतिहास में एक ख़ास मुकाम हासिल किया। और जैसे कि बताया जाता है कि हज़रत सैयदना शाह अमीर अबुल उला नक्शबंदी रहमतुल्लाह अलैह का जन्म 1552 में दिल्ली के नरेला में हुआ था। ये सिर्फ एक सूफी बुजुर्ग नहीं थे, ये एक आलिम थे, लेखक थे, शायर थे और प्रशासनिक जिम्मेदारियां निभा चुके थे। इनकी नस्ब एक तरफ हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन से जुड़ती है और दूसरी तरफ हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु से। लेकिन इनकी असली पहचान इनके अमल और अखलाक से बनी। वो इंसान तखल्लुस से लिखते थे और उनकी तालीम का केंद्र था इंसानियत, मोहब्बत और अल्लाह की याद। भारत में नक्शबंदी सिलसिले की अबुल-ओलाई शाखा को आगे बढ़ाने का श्रेय भी उन्हें दिया जाता है। उनके मुरीद दूर दूर तक फैले हुए थे और उनकी तालीम आज भी लोगों तक पहुंच रही है। कुछ लोग दुनिया छोड़ जाते हैं लेकिन उनके अफकार ज़िंदा रहते हैं, उनकी तालीम ज़िंदा रहती है, उनकी याद ज़िंदा रहती है और शायद यही वजह है कि सदियों बाद भी लोग यहाँ आते हैं, दुआ लेकर, उम्मीद लेकर और सुकून लेकर वापस लौटते हैं। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो साबरी ट्रैवल व्लॉग को सब्सक्राइब कीजिए।